अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आप सबका एक ऐसे सफर में जो अंधेरों से भरा हुआ है। मेरा नाम है हमजा और ये है हमजा फ्रॉम डार्क। आज रात तुम्हारा सामना होने जा रहा है उस दुनिया से जहां हर लिंक के पीछे छुपा होता है एक राज, एक ऐसी जगह जिससे दुनिया के 99% लोग कभी देख नहीं पाते और जो 1% देख लें वो दोबारा कभी वैसे नहीं रहते। ये है हमारा सफर उस अंधेरी, खामोश और दहशत से भरी दुनिया की तरफ जिसे कहते हैं द डार्क वेब। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं, ये कोई हॉरर कहानी नहीं, ये असल दुनिया का वो हिस्सा है जो इंटरनेट के नीचे छुपा हुआ है, जहां लोग घूमते हैं बिना चेहरे के, बिना नाम के और बिना किसी इंसानी जज्बात के। इंटरनेट जिसे हम रोजाना यूज करते हैं, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये सब मिला के केवल 4 से 5% इंटरनेट है। इसे कहते हैं सरफेस वेब। फिर आता है डीप वेब, जहां तुम्हारे प्राइवेट ईमेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और एकेडमिक रिसर्च स्टोर होती है। एक्सेस है लेकिन पासवर्ड चाहिए। लेकिन उस सब के नीचे सबसे गहरी और सबसे डरावनी लेयर क्यों भी होती है? डार्क वेब। वहां कोई गूगल सर्च काम नहीं करती, वहां सिर्फ स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे टॉर ब्राउजर से जा सकते हो और जब तुम वहां घुस जाते हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि सामने इंसान है या मॉन्स्टर। मुझे याद है एक बंदे की कहानी पढ़ी थी, नाम नहीं लिखा क्या, उसने टॉर ब्राउजर डाउनलोड किया और एक चैट रूम ज्वाइन किया जिसका नाम था शैडोज ऑफ साइलेंस। चैट रूम में सब अनोनिमस थे, कोई नोफेस 84, कोई ब्लीडिंग विस्पर और एक था रेड किंग एक्स। पहले सब नॉर्मल बातें कर रहे थे, साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज, नाइटमेयर्स, लेकिन फिर किसी ने एक लिंक शेयर किया, सिर्फ ये लिखकर, वंस यू सी यू कांट अनसी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे सिर्फ एक मैसेज था, वी आर वॉचिंग यू नाउ, और वेबकैम ऑटोमेटिक ऑन हो गए। बंदे ने तुरंत ब्राउजर क्लोज किया, लेकिन बाद में उसकी ईमेल पे एक इमेज आई उसी वक्त की जब वो स्क्रीन के सामने बैठा था। क्या ये सच था? क्या ये बस इमेजिनेशन था, किसी का प्रैंक, या डार्क वेब के प्रेडिटर्स का एक सिग्नल? डार्क वेब के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा डरावने मिथ्स में से एक है रेड रूम्स। कहते हैं कि ये ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग रूम्स होते हैं जहां लोग पैसे देके टॉर्चर का ऑर्डर देते हैं, जैसे कोई ट्विस्टेड नेटफ्लिक्स शो लाइव चल रहा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या रेड रूम्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं? अथॉरिटीज ने कभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, कुछ लीक स्क्रीनशॉट्स और कुछ फोरम्स ये कहते हैं ये रियर हैं, इतने डीपली हिडन कि उन तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो लोग इन रूम्स का मेंशन भी करते हैं अक्सर कुछ दिन बाद ऑनलाइन डिसअपीयर हो जाते हैं। डार्क वेब एक क्यूरियोसिटी हो सकती है, एक हॉरर कहानी, या एक रास्ता तबाही की तरफ। हर क्लिक, हर विजिट तुम्हें या तो डीपर ले जाता है या खुद तुम्हारा डेटा ले जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में मैं आपको ले जाऊंगा उन फोरम्स के अंदर जहां इल्लीगल ऑपरेशंस, बैंड बुक्स और क्रीपी कोड्स छुपाए गए हैं, और एक असली पाकिस्तानी स्टूडेंट की कहानी जिसने सिर्फ मजे के लिए डार्क वेब का रास्ता चुना, लेकिन उसका अंजाम कुछ और ही निकला। तैयार हो जाओ पार्ट 2 के लिए। उस रात लाहौर के एक हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने टॉर ब्राउजर डाउनलोड किया। नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये लड़का बिल्कुल हम जैसे था, पढ़ने लिखने वाला, थोड़ा टेक सेवी और थोड़ा क्यूरियस भी। उसने कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि लोग इतना डार्क वेब के बारे में क्यों डरते हैं। टॉर इंस्टॉल हुआ और वो चला गया एक फोरम पे जिसका नाम था लूसिड अबिस। अंदर घुसते ही सब कुछ अजीब था, कोई इमेजेस नहीं, सिर्फ टेक्स्ट, और सब लोग कोड नेम्स में बात कर रहे थे। हर पोस्ट में कुछ एन्क्रिप्टेड होता था, जैसे किसी पजल का हिस्सा हो। एक पोस्ट उसके सामने आई, Who wants a forbidden book that reveals the secret language of pain? वो सोच रहा था ये कोई नॉवल है क्या, या कोई हॉरर स्टोरी। उसने रिप्लाई किया, Send me the link। 5 मिनट बाद एक मैसेज आया, लिंक दिया गया, पर पासवर्ड भी चाहिए था, और पासवर्ड के लिए एक रिडल, ये Don't find me in the light yet I'm the loudest in silence। उसने गेस किया, शैडो, और वो सही था। फाइल डाउनलोड हुई, उसका नाम था द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ लॉस्ट फेसेस PDF। लेकिन जब उसने वो फाइल ओपन की तो अंदर लिखी थी एक अजीब स्क्रिप्ट, न उर्दू, न इंग्लिश, न कोई और जबान, सिर्फ अजीब निशान, नक्श और बिना चेहरे वाले इंसानों की फोटोज। उस फाइल के लास्ट पेज पर एक लाइन लिखी थी, यू ओपन दिस, नाउ क्लोज योर आईज एंड काउंट टू 33। वो हंसने लगा, बोला ये सब ड्रामा है, लेकिन फिर उसका लैपटॉप क्रैश कर गया। स्क्रीन पे सिर्फ ये मैसेज था, काउंटेड येट। उसके बाद उस हॉस्टल के 3 स्टूडेंट्स ने उसे अगले दिन देखा, लेकिन वो चुप था, ना किसी से बात करता था, ना फोन यूज करता, सिर्फ अंधेरे कमरे में बैठा रहता बिना किसी रीजन के। उसके दोस्त कह रहे थे उसने कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस किया है,
लेकिन असल बात सिर्फ उसी को पता थी। डार्क वेब तुम्हारे साथ खेलता नहीं, तुम्हें खेल बनाता है। और ये सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की कहानी थी। ऐसी और कहानियां हैं जिनमें कुछ लोग वापस आए, कुछ गुम हो गए और कुछ ऐसे बदल गए कि अपने भी पहचान नहीं पाए। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां इलीगल चीजें ओपनली बिकती हैं। फेक पासपोर्ट्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, हैकिंग सर्विसेज, वेपन्स और कुछ और भी जो बोल कर भी डर लगता है। एक वेबसाइट थी व्हाइट टाइगर एक्सचेंज। ये साइट बिटकॉइन में हर चीज ऑफर करती थी, फेक यूएस एंड पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स, इवन यूनिवर्सिटी डिग्रीज। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये थी ह्यूमन ट्रायल्स सेक्शन, जहां लोग लिखते थे We'll pay $10,000 for an isolated subject to test a new substance. सब्सटेंस का नाम भी नहीं दिया गया था, सिर्फ ये लिखा था Results must be documented, alive or not. ये कोई फिक्शन नहीं, ये सच्चाई का वो पहलू है जो कभी न्यूज़ में नहीं आता। कहने को तो ये सब इलीगल है, लेकिन डार्क वेब एक ऐसी जंगल है जहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई रूल नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। अगले पार्ट में मैं आपको ले जाऊंगा उन ईमेल चेन्स के अंदर जहां लोग अपनी खुद की जिंदगी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेचते हैं, और एक औरत की कहानी जिसने एक्सीडेंटली एक कर्स्ड वेबसाइट एक्सेस कर ली थी और उसके बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बची थी, खौफ। एक लड़की थी कराची की, नाम कॉन्फिडेंशियल है, मगर ये कहानी उसने खुद लिखी थी एक अनोनिमस कन्फेशन साइट पे जिसका एक्सेस सिर्फ .onion डोमेन से होता है। वो बस मीम्स और एस्थेटिक वॉलपेपर्स डाउनलोड करती थी डार्क वेब के एक इमेज पोर्ट से। अचानक उसने देखा एक फोल्डर का नाम था प्लीज डोंट ओपन। क्यूरियोसिटी ने जीत लिया, उसने फोल्डर ओपन किया। अंदर 5 वीडियोस थी। फर्स्ट 4 ब्लैक स्क्रीन और वियर्ड नॉइसेस, लेकिन 5th वीडियो में एक लड़की दिख रही थी उसके जैसे ही, सेम चेहरा, सेम कपड़े, सेम रूम सेटअप। वो डर गई, लैपटॉप बंद किया, लाइट ऑन की, फिर सोचा ये डीफेक हो सकता है। लेकिन फिर मैसेज आया उसके स्क्रीन पर बिना किसी नोटिफिकेशन के, वी सी यू लाइक्ड योर फ्यूचर। उस रात से उसे हर जगह वही चेहरा नजर आता था, खुद का, लेकिन मुस्कुराता हुआ, आंखों के बिना। उसने साइकाइट्रिस्ट से कांटेक्ट किया। बोला गया एक्सट्रीम डिजिटल हेलुसिनेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू सबलिमिनल इमेजेस। लेकिन उस लड़की ने लिखा वो हेलुसिनेशन नहीं थी, वो मैं थी, लेकिन किसी और दुनिया से, और वो मुझे रिप्लेस करना चाहती थी। ऐसी कहानियां डार्क वेब पर सिर्फ हॉरर नहीं, एक नया डायमेंशन खोलती हैं जहां टेक्नोलॉजी और पैरानॉर्मल मिलते हैं। अब बात करते हैं एक और एंगल की जहां लोग अपने ड्रीम्स सेल करते हैं। एक और वेबसाइट का जिक्र आता है, ड्रीम हार्वेस्ट। इस साइट पर लोग लिखते हैं आई वॉन्ट टू ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ, I want to forget one person forever. I want a dream where my dead brother speaks to me again. और इन सपनों के बदले वो पैसे देते हैं, पर ये सपने डिलीवर कौन करता है? एक ग्रुप था न्यूरो व्यूअर्स के नाम से। ये लोग ऐसे बिना नाम के इंडिविजुअल्स हैं जो बिना टेक्नोलॉजी के सिर्फ लिखने से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड्स पे इफेक्ट डाल देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनका ताल्लुक रिमोट हिप्नोसिस से है, कुछ कहते हैं ये सिर्फ स्कैम है। लेकिन एक यूजर ने लिखा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा एक चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे सपने में वापस दिखे। मैं उस रात सोता रहा, सुबह जब उठा तो मेरी याददाश्त चली गई थी, मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि वो ट्रॉमा कभी हुआ ही नहीं। ये सब सुनने में फिक्शन लगता है, मगर जब आप डार्क वेब की गहराइयों में उतरते हो तो फिक्शन और रियलिटी की लकीर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगला हिस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है डिजिटल सोल ट्रेडिंग, एक कॉन्सेप्ट जहाँ लोग अपनी आइडेंटिटी, अपना पास्ट और कभी-कभी अपना फ्यूचर भी बेच देते हैं। वहाँ एक मार्केट है जहाँ लोग कहते हैं मैं तैयार हूँ, कोई और मेरी जगह जिंदगी चाहिए। कभी सोचा है कि अगर आप किसी और की जगह अपनी जिंदगी दे दें तो क्या आप खुद खत्म हो जाते हैं या कहीं और शुरू हो जाते हैं? एक एनोनिमस बंदा ने डार्क वेब के एक फोरम पे पोस्ट किया, मैं जिंदगी से बोर हो चुका हूं, अगर कोई मेरी आइडेंटिटी, मेरी यादें और मेरी लाइफ चाहता है मैं उसे 0.001 BTC में दे दूंगा। लोगों ने सोचा मजाक है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसी नाम से एक नया अकाउंट बना और लिखा थैंक यू, जिंदगी पहली दफा महसूस हुई है।
और पहला यूजर कभी वापस ऑनलाइन नहीं आया। क्या ये मेंटल इलनेस थी, एक गेम, या किसी और ने उसकी आइडेंटिटी लिटरली ले ली? एक और कहानी। लंदन में रहने वाले एक पाकिस्तानी स्टूडेंट सारा को मिला एक इनक्रिप्टेड लिंक डार्क वेब से। सब्जेक्ट लाइन था, "You've already seen this." क्यूरियस होके क्लिक किया। एक वीडियो थी, ब्लरी, लो रेजोल्यूशन, लेकिन उसमें एक सीन चल रहा था उसके हॉस्टल का। वही कर्टन्स, वही डेस्क, वही बल्ब का फ्लिकर और एक चेहरा बिल्कुल उसके पीछे से गुजरता हुआ। वीडियो का टाइम स्टैम्प था अगले दिन का। उसने हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, पुलिस से कांटेक्ट किया, सीसीटीवी चेक किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगले दिन जब वो अपने रूम में थी, उसने खिड़की के बाहर वही चेहरा देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसा वीडियो में था। उसने लैपटॉप उठाया, वो वीडियो फिर प्ले की, लेकिन इस दफा वीडियो के एंड में लिखा था, "Now you've become part of the loop." उसी दिन से हर 24 घंटे बाद उसे एक नई वीडियो मिलती है, अगले दिन का प्रीव्यू, और हर दफा कुछ और डार्क होता है। आप खुद सोचिए, क्या डार्क वेब सिर्फ एक इलीगल जगह है या एक अल्टरनेट डायमेंशन जहां वक्त और लॉजिक काम नहीं करते? मैं एक और फोरम का जिक्र करना चाहता हूं जिसका नाम है द मिरर रूम। ये एक विजुअल ब्लॉग था जहां लोग अपनी सबसे डार्केस्ट डिजायर पोस्ट करते थे, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी, पोस्ट करो और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, मगर किसी और से छीन कर। एक बंदा ने लिखा, "मुझे वो लड़की चाहिए जो मुझसे कभी बात नहीं करती।" अगले दिन उसे वही लड़की मिल गई, लेकिन कोमा में। किसी ने लिखा, "मुझे लॉटरी जीतनी है।" अगले वीक वो जीत गया, लेकिन जिसका टिकट चोरी हुआ था उसने सुसाइड कर लिया। ये वेबसाइट बंद हो गई है या शायद बदल गई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब ये कहीं और चली गई है, एक और नाम से, एक और रूप में। मैं आखिरी कहानी जो आज के एपिसोड में शेयर कर रहा हूं वो एक पाकिस्तानी एथिकल हैकर की है। उसने डार्क वेब के रेड रूम्स के खिलाफ काम शुरू किया था, लेकिन जब उसने एक पर्टिकुलर रूम का सर्वर ट्रेस किया, उसके घर का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, फोन हीट होना शुरू हो गया, और फिर उसे ईमेल आई, "तुम्हारा कमरा भी रेड है, तुम खुद को देखने के लिए तैयार हो?" उसने उसी वक्त सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो हिमालय में छुपा है, कहानियां लिखता है और लोगों को वार्न करता है, डार्क वेब से लड़ाई जीत नहीं सकते, सिर्फ बच सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सब एग्जैजरेशन है, तो एक काम करके देखिए, सिर्फ डार्क वेब के एक सिंपल फोरम पे जाइए, सिर्फ देखिए और फिर अपने सपनों का हिसाब रखना शुरू कीजिए। कभी रेडिट पे एक सबरेडिट देखा है r/deepweb? यहां लोग अपनी रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बिना फिल्टर के, बिना एग्जैजरेशन के। एक यूजर नाम था u/ICU मिरर ने एक डिटेल्ड पोस्ट लिखी। मैंने टॉर ब्राउजर के थ्रू एक रैंडम .onion साइट पे गया जिसका नाम था द लुकिंग ग्लास। साइट ब्लैंक थी, सिर्फ एक मिरर जैसा एनिमेशन चल रहा था। फिर एक टेक्स्ट आया, "अपना कैमरा ऑन करो वरना हम करेंगे।" मैंने फौरन एग्जिट किया, लेकिन 10 मिनट बाद मेरे ईमेल पे एक अननोन एड्रेस से एक इमेज आई जिसमें मैं अपने स्क्रीन के सामने बैठा था, उसी वक्त की फोटो। लोग कह रहे थे ये सिर्फ फिशिंग है, लेकिन जब दूसरे यूजर्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने भी यही एक्सपीरियंस किया, रेडिट मॉडरेटर्स ने वो थ्रेड हटा दिया और u/ICU मिरर का अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो गया। अब आज तक उस साइट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन टॉर नेटवर्क पे लोग अब भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नया नाम शायद ब्लैक रिफ्लेक्शन है। और एक और कहानी, आपने शायद नाम सुना होगा, द मरियानाज वेब। नहीं, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक थ्योरी है जिसके मुताबिक डार्क वेब का सिर्फ 1% लोगों के लिए एक्सेस है। लेकिन मरियानाज वेब ये इसका 7th लेयर है, एक ऐसी जगह जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस सेंचुरीज से कम्युनिकेट कर रही हैं और इंसानों का एक्सेस फॉरबिडन है। इसका नाम आया पहली दफा 2010 के बाद एक लीक्ड डॉक्यूमेंट में, जिसमें लिखा था, "If layer 6 is surveillance, layer 7 is revelation." किसी ने कभी मरियानाज वेब देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि CERN और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए उसका एक्सेस पॉसिबल है। इस पर मूवीज भी इंस्पायर हुई हैं, जैसे डीप वेब द अनटोल्ड ट्रूथ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ फॉरेनर्स ही इन्वॉल्व्ड हैं, तो सुनो, 2017 में पाकिस्तान के लाहौर से एक 17 साल का लड़का डार्क वेब के थ्रू बिटकॉइन फिशिंग स्कैम्स चला रहा था। उसने कन्फेशन दिया कि उसे एक एनोनिमस मेंटर मिला था डार्क वेब पे, जिसने उसे ट्रेन किया, टूल्स दिए और सिर्फ 6 महीने में उसका वॉलेट 3 BTC तक पहुंच गया। लेकिन जब उस मेंटर ने उसे एक रेड रूम का इनवाइट भेजा तो उसने सब कुछ डिलीट कर दिया। उसका कहना था,
पैसे कमा लेना आसान था, लेकिन वो वीडियो में जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी से नहीं जा रहा। आज भी उस लड़के का मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है। उसके घर वाले उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं और वो हर बार एक ही सेंटेंस रिपीट करता है, मुझे मत देखो। मुझे अब भी वो देख रहा है। ये दुनिया रियल है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। अब गूगल कर सकते हैं सिल्क रोड डार्क वेब केस, पीटर स्कली रेड रूम, सिकाडा 33 ओगन मिस्ट्री, मरियानाज वेब कॉन्स्पिरेसी। आपको खुद लग जाएगा कि डार्क वेब कोई मजे का मजेदार प्लेस नहीं है। ये एक मिरर है जो हर इंसान के अंदर छुपे हुए अंधेरे को वापस उसी के चेहरे पे लाके दिखाता है। आप तैयार हो? अगर हाँ तो रुकिए, अगला पार्ट और भी गहरा होने वाला है। जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो सिर्फ इलीगल चीजों का जिक्र नहीं होता। ये एक ऐसी जगह भी है जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए छुपे रहते हैं। एक कहानी जो मैं आज तक नहीं भूल सकता, एक एनोनिमस मैसेज मुझे मिला था एक फोरम से जिसका नाम था वॉइसेस फ्रॉम द शैडोज। उस मैसेज में लिखा था, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरी लाइफ में खतरा है क्योंकि मैं करप्ट पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के डार्क वेब ऑपरेशंस एक्सपोज कर रहा हूं। ये पॉडकास्ट मेरा लास्ट होप है, अगर कुछ हो गया तो ये मेरी आखिरी आवाज समझना। वो जर्नलिस्ट जिसका नाम नहीं पता, उसने अपनी स्टोरी शेयर की। एक दिन वो एक एनक्रिप्टेड चैट रूम पे एंटर किया जहां लोग अपनी लाइफ स्टोरीज लिखते थे। वहां एक लड़की ने अपना हाल बयान किया। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचकर डार्क वेब तक पहुंची थी। उसने कहा, ये जगह दिखाती अंधेरा है, लेकिन ये मेरा आखिरी सहारा है। यहां से मुझे लोगों तक आवाज पहुंचानी है, दुनिया तक सच्चाई दिखानी है। ये स्टोरीज डार्क वेब के दूसरे पहलू हैं, जहां इंसानियत की जिंदगी और ख्वाब चल रहे हैं, जहां लोग अपनी आज़ादी और हक की तलाश में छुपे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डार्क वेब को अंडर एस्टिमेट करें। इस दुनिया में अब भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी से खतरे में हैं और इलीगल ट्रेड, साइबर क्राइम्स और रेड रूम्स जैसे हॉरर्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों, यही वक्त है कि हम सोचें, समझें और अपने आप को एजुकेट करें। अगर आप डार्क वेब के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपने कभी डार्क वेब पे कुछ देखा या कोई ऐसी कहानी जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें, अंधेरों से दूर रहें, लेकिन हमेशा सच्चाई के पास बने रहें। हमजा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।